राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा और एक बेटी ही, सातों भाई बहन ने साथ लेकर जीमता। कार्तिक लागता की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोला कि आ भाई जिमा। बहन बोली आज तो मेरा करवा चौथ को व्रत है, मैं तो चांद उगसी जद ही जीमस्यूँ। भाई सोचो कि बहन भूखी रहेगी। जना एक भाई दियो लियो, एक भाई चालनी लेकर टिब्बे पर ओढ़ होकर दियो चास कर चालनी ढक दी और क्यों की बहन चांद उग्यो अर्घ दे दे। बहन भाभिया ने आकर बोली कि आओ भाभी सा अर्घ देवा। भाभिया बोली कि बाई सा थारो चांद उग्यो है, मारो तो रात ने उगसी। बहन अकेली ही अर्घ देकर भाया का सागर जीमन ने बैठ की। पहले गासिया में बाढ़ आयो, दूसरे में सिवाड़ आयो और तीसरे में बाई के सासरे से लोग आ गया बाई ने लेवन ने। बाई को पाउणो बहुत बीमार है तो बाई ने जल्दी से जल्दी भेजो। माँ बाई ने पेरण खातर 3 बार बक्सो खोलियो, तीनों बार धोड़ा भातो निकलियो। बाई ने जद धोड़ो ही पहनाकर सासरे भेज दियो। माँ एक सोने को टक्को पल्ले के बांध दियो और बोली कि बेटा रास्ते में कोई सबके पगा लागती जाई, जे कोई भी मिले जको तने सुहाग की आशीष देवे। बी ने उठ सोने को टक्को खोल कर पल्ले से और दे दिए और पल्ले का वापिस गांठ लगा लिए। रास्ते में जब सगला जनी भाया को सूग दे की आशीष देती गई, कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दी। सासरे के दरवाजे पर छोटी सी ननद खड़ी ही। बा जाकर ननद के पगा लगी तो ननद बोली कि सीली हो, सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई को सुख देख। तो बा सोने को टुको खोलकर आपकी ननद ने देकर पल्ले के पाछी गांठ बांध ली। माई ने गई तो सासू पीडो को नहीं घालियो, बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़ियो है तेरो धनी, बैठे जाकर बैठ जा। ऊपर गई देखियो तो धनी मरेड़ो पड़ियो हो। बा उनके पास में जाकर बैठ गई और बोली कि मैं इसको जलाने नहीं दूंगी। और वो गांव के गोर के पास में बिकी झूंपड़ी बांध दी। गांव के लोग भेड़े होकर और वो मुर्दा ने सेवन लागी। बिकी सासू रोजीना बच्ची खुची रोटी दासी के सागे भेज देती और कहती मरिया सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़ा दिन बाद मिंगसर की चौथ आई और बीने बोली करो ले। जद बा बोली कि हे चौथ माता या उजड़ी तो थे ही सुधार होगा, मने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पो की चौथ आवेगी, बा मेरे से बड़ी है, बात ने सुहाग देसी। ई तरह सारे महीना की चौथ आती गई। अब इं कहती गई कि मेरे से बड़ी जकी चौथ आवेगी, बा तने सुहाग देसी। बाद में आसोज की चौथ आई और उनकी बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज है, तू भी के पगा पड़ लीजे, बा ही तेरो सुहाग लियो और बा ही तने तेरो सुहाग पाछो देसी। बाद में कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में बोली भाइया की प्यारी करो ले, दिन में चांद उगावनी करो ले, धनी बुखानी करो ले, व्रत मंडावनी करवा ले। जद साहूकार की बेटी बी के पगा पड़ के और पग पकड़ लिया, रोन लागी और बोली कि हे चौथ माता मेरो सुहाग तो थारे हाथ में है, थाने मने मेरो सुहाग देनो ही पड़सी। चौथ माता बोली कि पापिनी हथियारनी मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। बा बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाने ही सुधारनी पड़सी, मने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आंख में से काजल काढ़ी, मुंह में से मेहंदी काढ़ी, टिक्के में से रोड़ी काट के चिटली आंगली को छांटो दियो। देता ही बिल को धनी खड़ियो और उठकर बैठ गयो। बोलियो कि बहुत सुत्यो हो, सोयो, बहुत गहरी नींद आ गई ही। बा बोली कि क्या का सोया, मैंने तो 12 महीना हो गया सेवता, चौथ माता का सुहाग दियो है। धनी बोलियो कि चौथ माता को उछाओ कर। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी, करवो मिनशो चूरमो बनायो। दोनों जना जीम कर चौपड़ पासा खेलन न लाग गया। नीचे से सासू माँ की दासी के हाथ में रोटी भेजी। सासू माँ ने दासी चौपड़ पासा खेलता देख दोनों ने
आकर सासू ने आकर बोली कि वे दोनों जना तो चौपड़ पासा खेले है। सासू ऊपर गई, देख कर बहुत खुशी हुई और पूछी कि ये सब किया हो गयो। बहू बोली कि मैंने तो चौथ माता सुहाग टूटी है और सासू के गले लाग गई। सासू सुहाग की बहुत आशीष दी, सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ सब कोई चौथ का व्रत करियो, तेरे चौथ करियो। हे चौथ माता, जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दीजिए। कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने, अपना और सारे परिवार ने दीजिए। जय हो चौथ माता।